Good morning, respected sir and all students. Math, Science, Environment Exhibition 2022 विभाग 1 इको फ्रेंडली सामग्री। कृति का नाम सोलर संचालित मैग्नेटिक पावर स्टेशन और प्राचीन पत्थर की घंटी। My name is Nirav and my partner name is Krishna. Our teacher name is Raghubhai and my supporter name is Dhruv. परिचय। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री ऐसी प्रौद्योगिकियां है जो पर्यावरण को स्वच्छ और ताज़ा रखती है। दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक विद्युत ऊर्जा है। हम इसे अक्षय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में रूप में उपयोग करते हैं। हमारे देश में अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में दुनिया में सबसे अधिक सौर ऊर्जा है। हमारे देश में थर्मल पावर स्टेशनों में कोयले का सबसे अधिक उपयोग किया जा रहा है। हमारे पास के वनाकबोरी थर्मल पावर स्टेशन में प्रतिदिन 1000 टन से अधिक कोयले की खपत होती है। बिजली के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण का भी एक स्रोत है। समस्या। इस समस्या के विकल्प के रूप में हम एक ऐसी परियोजना लेकर आए हैं जिसमें सौर ऊर्जा के साथ साथ चुंबकीय बल द्वारा 2 से 3 गुना अधिक बिजली उत्पन्न करने की नवीनतम तकनीक है। सौर ऊर्जा संचालित चुंबकीय ऊर्जा स्टेशन का डिज़ाइन। इस परियोजना को काम करने के लिए केवल एक मोटर को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने की आवश्यकता है। मोटर एक उच्च श्रेणीय चुंबक से सुसज्जित है जिसकी चक्रीय गति एक गोलाकार चुंबकीय परिधि बनाती है। इस वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में एक और स्थिर चुंबक लाने से यह भी घूमने लगता है। ऐसे कई चुंबकों को एक साथ चक्रीय गति में लाया जा सकता है। इन सभी चुंबकों को बिजली पैदा करने के लिए डायनेमो मोटर से आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्रकार एक अक्षय ऊर्जा के उपयोग से दूसरी वसूली ऊर्जा योग्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में मिल सकती है। अब हम इस परियोजना का व्यवहारिक डेमो देखेंगे। सोलर प्लेट को पहले सूरज की रोशनी में रखने से प्रोजेक्ट अपने आप शुरू हो जाता है। यह केवल मध्यवर्ती मोटर को चालू करने के लिए बिजली दी जाती है। जब मोटर को चालू किया जाता है तो उस पर लगा चुंबक घूमता है और बाजू में रखे चुंबक को अपने चुंबक के बल से घुमाता है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चक्रीय गति के कारण नीचे लगे डायनेमो मोटर गति में आ जाते हैं और भरपूर विद्युत उत्पन्न करते हैं। आइए अब बीच वाले चुंबकों की चक्रीय गति को रोकते हैं। ऐसा करने से बाजू में रखे चुंबकों की चक्रीय गति भी स्वतः बंद हो जाती है। अब हम तीसरा व्यवहारिक डेमो देखते हैं। आइए छोटे चुंबकों को घूमने से रोकने का प्रयास करें। चुंबक की गति को तोड़ने से वह जम जाता है और विद्युत उत्पादन रुक जाता है। हम देखते हैं कि मध्यवर्ती चुंबक की चक्रीय गति के बावजूद बिजली उत्पन्न नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि हम जो सौर ऊर्जा देते हैं वह केवल मध्यवर्ती मोटर को घुमाने के लिए कार्य करता है। विद्युत उत्पादन चुंबक के चुंबकीय बल से कारण ऐसा होता है। अब आइए चौथे व्यवहारिक डेमो को देखें। मध्यवर्ती चुंबक को छोड़ने से सभी चुंबक स्वतः ही चक्रीय गति में आ जाते हैं और विद्युत उत्पन्न होती है। इस परियोजना के क्या लाभ है? यह संपूर्ण पर्यावरण हितैषी ऊर्जा अधिग्रहण का एक मॉडल है। पहला, इस प्रकार की परियोजना को एक साथ 2 नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। दूसरा, इस प्रकार के प्रोजेक्ट में केवल एक बार ही खर्च करना होता है। तीसरा, ऐसा प्रोजेक्ट कहीं भी विकसित किया जा सकता है। चौथा, ऐसे संयंत्रों को कम जगह में जहाँ सोलर प्लांट काम कर रहा हो वहाँ लगाकर दुगनी ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। पाँचवा,
सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली मॉडल है। प्रोजेक्ट में अब हम सौर ऊर्जा से चलने वाली पौराणिक घंटी की परियोजना को देखते हैं। विटामिन, पोषक तत्वों और प्राकृतिक स्वाद वाले आटे का एकमात्र स्रोत हमारे देश की पौराणिक पत्थर की घंटी है। पीसने वाले अनाज धीरे धीरे आटे में बदल जाते हैं और जब आटा पूरी तरह से ठंडा हो जाता है तो यह पोषक तत्वों और मीठास से बरकरार रखता है। आज के आधुनिक युग में बहुत अधिक बल का प्रयोग करना और धीरे धीरे पीसना लगभग असंभव है और सौर ऊर्जा से चलने वाली यह पौराणिक घंटी हमारे समाज और देश के लिए एक नई प्रेरणा है। घंटी के काम करने का तरीका। घंटी 24 वोल्ट डीसी मोटर, बैटरी और सोलर पैनल द्वारा संचालित है जो बहुत अधिक बल का प्रयोग करता है और धीरे धीरे घंटी को चलाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली घंटियों के फायदे। पहला, आटा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। दूसरा, बिजली की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूर दराज के पहाड़ी लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकार भी सोलर डिवाइस पर सब्सिडी देती है। तीसरा, धनी लोग ऐसे संशोधित अवशेषों का स्वागत करते हैं क्योंकि वह स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं और पुरावशेषों के शौकीन होते हैं। पुरातन काल से उपयोग में आने वाले इस अवशेष का उपयोग आधुनिक युग के लोग करते हैं। इसे देश की धरोहर के रूप में भी स्थापित किया जा सकता है। हम भी इस पौराणिक घंटी का लाभ उठा सकते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत। सौर ऊर्जा का चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। दूसरा, सौर ऊर्जा का चक्रीय गति में रूपांतरण। हमारे देश के हर गांव में ऐसी घंटी इस समय बिन कार्यरत रही है क्योंकि आधुनिक मानव के पास इसे चलाने की ताकत और समय नहीं है। लेकिन यह हमारा प्रयास है कि हम इन प्राचीन अवशेषों को आधुनिक युग की तकनीकी से जोड़ समाज को एक नया विचार दें। सौर घंटियाँ बिजली की घंटियों के समान लागत पर बनाई जा सकती है। इसे एक बार तैयार करने के बाद मेंटेनेंस खर्च बहुत कम आता है। सोलर घंटी को चलाना बहुत ही आसान है। आइए पुराने ज़माने की ओर वापस लौट चलें। शुक्रिया।